हेलो गाइस, इस एपिसोड की में देखते कि नियान मुजिंग से फाइट कर रहा था। उसने अपने जायंट वुड मॉन्स्टर से उस पर अटैक किया था जिसमें लेवल 7 की पावर थी। नियान अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था पर मुजिंग हार मारने को तैयार नहीं थी, इसीलिए नियान ने अपने आइस एंड फायर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया था जिनकी पावर काफी ज्यादा थी। वुड मॉन्स्टर ने शील्ड बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो आइस एंड फायर ड्रैगन का सामना नहीं कर पाया और खत्म हो गया था, जिससे मुजिंग भी काफी कमजोर हो गई थी और नियान यह मैच जीत गया था। नियान ने फिर अपनी लाइट एलिमेंट पावर से मुजिंग को ठीक कर दिया था और उसे बताया था कि तुम्हारी एनर्जी को डार्क मेज के क्रिस्टल के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, जिससे वो भी हैरान हुई थी। मुजिंग ने नियान को कहा था कि आइस गॉड पगोड़ा हमारा भी सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से तुम भी हमारे दोस्त हुए, और उसने नियान को अपने लिंगमू एम्पायर में शामिल होने को कहा ताकि वो अपने टैलेंट को बढ़ा पाए। पर नियान ने इसे एक मजाक समझा था और उसे बताया कि तुम लिंगमू एम्पायर की जीनियस हो और तुम अपने भाई से भी काफी अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें किसी और जीनियस की जरूरत नहीं है। मुरोंग और मुजिंग वहां से निकल गए थे पर रास्ते में उन्हें पिंचा और पिनशेन मिले थे जिन्होंने मुरोंग को भड़काया था कि तुम कमजोर हो, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें काफी पावरफुल बना देंगे जिससे तुम लिंगमू एम्पायर के जीनियस बन जाओगे। पर मुजिंग मुरोंग को घर पर ले आई थी। मुरोंग अब पावरफुल बनना चाहता था क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि उसकी बहन के आगे उसकी कोई इज्जत नहीं है और सभी उसे कमजोर समझते हैं, इसीलिए वह पिनशेन और पिंचा के पास आ गया था। फिर अब हम देखते हैं कि नियान अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी कोई उसके डोर को नॉक करता है। नियान जब दरवाजा खोलता है तो वह मुजिंग होती है जो काफी परेशान लग रही थी। वो नियान से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरा भाई पागल हो गया है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। नियान इससे हैरान होता है और पूछता है क्यों, पागल कैसे हो गया। मुजिंग उसे पूरी कहानी बताती है कि शाम को जब हम कंपटीशन के बाद अपने रूम पर गए थे तब रास्ते में हमें दो डार्क मेज मिले थे जिन्होंने हमें उनके साथ शामिल होने का ऑफर किया। उन्होंने कहा कि वो हमें बहुत ही पावरफुल बना देंगे जिससे हम आसानी से यह मैच जीत जाएंगे, पर मैंने इसके लिए मना कर दिया और मैं अपने भाई के साथ अपने रूम पर आ गई थी। पर रात को मेरा भाई अचानक बाहर चला गया और जब वो वापस आया तो उसे तेज चक्कर आ रहे थे, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था जिससे ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गया है। उस वक्त मुजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुरोंग ने उसे कहा कि मैं अपने अंदर एक पावरफुल मैजिक को महसूस कर रहा हूँ जो तेजी से मेरी बॉडी में फ्लो कर रहा है और अपने डार्क मैजिक से बने हुए रूट को एक्टिवेट कर लेता है। मुजिंग उसे रोककर कहती है कि क्या तुम गुप्त तरीके से डार्क मेज के साथ मिल गए, पर मुरोंग ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मुजिंग नियान से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम डार्क रेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो और तुमने उनका कई बार सामना किया है, इसलिए मेरे भाई को बचाने में मेरी मदद करो। नियान कहता है कि मुझे उसे बचाने के लिए अपने लाइट मैजिक के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा पर उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम उसे फॉरेस्ट में लेकर आना जहां मैं चालाकी से उसके ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दूंगा। मुजिंग उसकी बात समझ जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं। मुजिंग अपने भाई को लेकर नियान की बताई हुई जगह पर आ रही थी। मुरोंग अभी पागलों के जैसी हरकत कर रहा था और उसे डार्क मैजिक के अपने ऊपर हावी होने से काफी पेन हो रहा था। वो मुजिंग से कहता है कि तुम मुझे लेकर कहां जा रही हो। मुजिंग सोचती है कि नियान ने मुझे ग्राउंड के बीच ग्रास के जोर मूट में मुरोंग को लाने को कहा था। वो मुरोंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था। मुजिंग रुक जाती है जिससे जब उसका भाई आगे आता है तो वहां एक लाइट मैजिक का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। मुरोंग इससे हैरान होता है और अपनी बहन से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। मुजिंग उसे कहती है कि तुम्हें इस फॉर्मेशन से कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, मैं तुम्हारे डार्क मैजिक को खत्म करना चाहती हूँ। पर मुरोंग उसकी बात नहीं सुनता और उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है पर उसके ही मैजिक के द्वारा वो ट्रैप हो गया था। नियान भी अब बाहर आ जाता है, वो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। नियान मुरोंग से कहता है कि तुम शांत हो जाओ, हम जो भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उस लाइट फॉर्मेशन की वजह से मुरोंग के अंदर का डार्क मैजिक बाहर निकलने लगता है जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। मुरोंग नियान से कहता है कि तुम तो मुझे एक कमजोर आदमी समझते हो, फिर तुम मेरी फीलिंग को कैसे समझ सकते हो, तुम बस अच्छा होने का दिखावा कर रहे हो, और वो जबरदस्ती उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वो मुजिंग से कहता है कि तुमने एक आउटसाइडर के साथ अफेयर करके मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं इस बारे में अपने डेट को जरूर बताऊंगा और वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। फिर वो नियान की तरफ उंगली कर कर कहता है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा और वो तेजी से वहां से उड़कर चला जाता है। मुजिंग नियान से कहती है कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए। नियान कहता है कि हमें केवल कल के कंपटीशन में इसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सभी लोग अरीना में आ गए थे। रोन फी अनाउंस करते हैं कि सेमीफाइनल का आखिरी मुकाबला होने वाला है और रोन बिंग भी ठीक होकर वापस आ गया है, इसलिए आज रोन बिंग और मुरोंग के बीच फाइट होगी। मुरोंग तेजी से ग्राउंड में आ जाता है। नियान अपने भाई रोन बिंग को बताता है कि मुरोंग ने ब्लैक मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए आपको इस मैच में सावधान रहना होगा। मुरोंग हैरान हुआ कहता है कि ब्लैक मैजिक के साथ कैसे जुड़ सकता है, तो नियान कहता है कि अभी मेरे पास आपको समझाने का वक्त नहीं है, यह एक लंबी कहानी है, आपको कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। रोन बिंग भी उसकी बात समझ जाता है और अब वो भी ग्राउंड में आ जाता है। वो दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, इसीलिए रंग फी मैच को शुरू करने को कहते हैं। मुरोंग अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है और रोन बिंग से कहता है कि यंग प्रिंस तुम मुझ पर पहला अटैक कर सकते हो। रोन बिंग तेजी से दौड़कर आता है और वो उस पर अपने फायर बॉल से अटैक करने लगता है पर मुरोंग अपने वुड मैजिक से उसके अटैक को रोकने लग जाता है। रोन बिंग सोचता है कि अपने पत्तियों के हिलने से होने वाले फ्लक्चुएशन का लाभ उठा रहा है और मेरे फायर मैजिक से होने वाले डैमेज को नष्ट कर रहा है। रोन बिंग उसके अटैक से दूर चला जाता है। रोन यहाँ
यहाँ सोचते हैं कि भले ही रोन बिंग घायल हो पर मुरोंग से निपटना मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। रोन बिंग अब वापस से कई सारी फायर बॉल को क्रिएट करके मुरोंग पर अटैक करता है, पर वो अपनी पत्तियों की शील्ड से उसके सभी अटैक को रोक लेता है। रोन बिंग अब तेजी से मूव करने लगता है और अचानक से मुरोंग के पीछे आ जाता है और अपने फिस्ट से उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे मुरोंग खिसकर काफी दूर चला जाता है। नियान मुरोंग से कहता है कि मेरी फैमिली की ट्रू फायर का सामना कोई भी नहीं कर सकता और तुम जानते ही होगे कि फायर मैजिक आसानी से वुड मैजिक को दबा सकता है, इसीलिए तुम्हारा मुझसे जीतना काफी मुश्किल होगा। मुरोंग कहता है कि तुम्हारे पास फायर एलिमेंट है, इसीलिए तुम्हें इसका थोड़ा सा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इस पर भरोसा करते हो कि मेरा मैजिक फायर मैजिक से कमजोर है तो तुम खुद ही मेरे हाथों से खत्म हो जाओगे। और वो अपनी पावर से 5 लीफ को बाहर निकालता है और जमीन से कई सारी रूट भी निकल कर बाहर आने लगती है। रोन बिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा मैजिक कमजोर है तो मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर का एहसास करवाऊंगा, और वो मुरोंग पर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए मुरोंग भी अपने लीफ को उन फायर बॉल पर छोड़ देता है। वह मैजिक लीफ आसानी से फायर बॉल को खत्म कर देती है और रोन बिंग पर अटैक करती है। रोन बिंग बचने के लिए एक फायर शील्ड को बना लेता है, पर वो उनके अटैक से दूर चला गया था। रोन बिंग परेशान हुआ सोचता है कि वास्तव में मेरी ट्रू फायर को तोड़ सकता है। नियान भी इससे परेशान होता है और सोचता है कि मैजिक लीफ काफी अजीब है और मुझे नहीं लगता कि इन लीफ को मैजिक से बनाया गया होगा, ये लीफ एंटिटी की तरह है। रोन यान भी सोचते हैं कि पत्तियां एक मैजिक वेपन की तरह है और इस मुरोंग के पास पहले से ही एक गॉड लेवल का स्टाफ है। मुरोंग रोन बिंग से कहता है कि मेरी इस गॉड स्टाफ के सामने तुम्हारे पास इस मैजिक में जीतने का कोई मौका नहीं होगा। रोन बिंग भी काफी परेशान हो गया था। वो उन लीफ के अटैक से बचता है, पर वो लीफ एक वोटेक्स बनाकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। रोन बिंग सोचता है कि मेरे इस चीबा फॉर्मेशन में गिरने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे शार्प स्वॉर्ड से निशाना बनाया जा रहा हो, क्योंकि वो लीफ ब्लेड की तरह नुकीली थी जो रोन बिंग के फायर मैजिक को भी काट रही थी। मुरोंग उसे कहता है कि तुम मेरी लीफ से बच नहीं सकते। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।